शिवपुर गांव। दिन में शांत, रात में सन्नाटा। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे वहाँ कभी एक तांत्रिक नागिन की साधना करता था। 5 साल पहले उस खंडहर में आग लगी थी। उसी साल गांव के अमीर जमींदार राघव सिंह ने वो जमीन खरीद ली थी। और तभी से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहली मौत। एक बरसाती रात राघव अपने फार्म हाउस में मृत पाया गया। कमरा अंदर से बंद, खिड़कियां बंद, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस उसकी गर्दन पर 2 गहरे दांतों के निशान। सांप का काटना, डॉक्टर ने कहा। लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान को मामला साधारण नहीं लगा। कमरे की तलाशी में उसे एक टूटी हुई काली चूड़ी मिली। सांप चूड़ी नहीं पहनता, उसने बुदबुदाया। राघव की पत्नी मीरा रो रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सन्नाटा था। जब अर्जुन ने पूछा, क्या किसी से दुश्मनी थी? मीरा ने धीमे स्वर में कहा, 5 साल पहले एक नागिन मारी गई थी इस जमीन पर। पुराना पाप। गांव वालों के अनुसार जब राघव ने जमीन पर खुदाई शुरू करवाई, मजदूरों ने एक विशाल नागिन को मार दिया था। कहते हैं उसका जोड़ा पास ही था और उसने फुफकारते हुए बदला लेने की कसम खाई थी। अंधविश्वास? शायद। लेकिन अगले ही दिन दूसरी मौत हुई। विक्रम, राघव का बिजनेस पार्टनर, अपने कमरे में मृत मिला। वही 2 निशान। और इस बार दीवार पर खून से बना एक सांप का चिन्ह। गांव में डर फैल गया। रहस्यमयी परछाई। उसी रात अर्जुन ने खंडहर के पास एक लड़की देखी। काली साड़ी, लंबे बाल, आंखों में चमक। वो उसे देखते ही अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन पता चला, गांव में कोई नई लड़की आई ही नहीं। अर्जुन का शक गहराने लगा। तीसरी हत्या। तीसरे दिन गांव का डॉक्टर मृत पाया गया, वही जिसने 5 साल पहले मजदूरों का इलाज किया था जब नागिन मारी गई थी। अब साफ था, कोई उन लोगों को निशाना बना रहा था जो उस घटना में शामिल थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने रहस्य और गहरा कर दिया। झर असली सांप का है, लेकिन कमरे में कोई सांप मौजूद नहीं था। दरवाजे हर बार अंदर से बंद। यह कैसे संभव था? मीरा की आधी रात। एक रात अर्जुन ने मीरा का पीछा किया। मीरा चुपचाप घर से निकली और खंडहर की ओर बढ़ गई। खंडहर के अंदर दीपक जल रहे थे। बीच में वही रहस्यमयी लड़की खड़ी थी। 3 खत्म हो चुके हैं, लड़की ने कहा। बदला अभी पूरा नहीं हुआ। अर्जुन ने सब रिकॉर्ड किया। अचानक तेज हवा चली। दीपक बुझ गए। रोशनी लौटी तो लड़की गायब। और मीरा बेहोश। नंदिनी का सच। पुराने रिकॉर्ड में अर्जुन को एक नाम मिला, नंदिनी। वो लड़की जो 5 साल पहले उसी जमीन पर रहती थी। वह सांपों की रक्षा करती थी। लोग उसे मजाक में नागिन कहते थे। जब राघव ने जमीन हथियाई, नंदिनी ने विरोध किया। फिर एक रात वह अचानक गायब हो गई। लाश कभी नहीं मिली। असली चेहरा। अर्जुन ने खंडहर में जाल बिछाया। आधी रात वही लड़की आई। इस बार अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। तुम नंदिनी हो? उसने कहा। लड़की मुस्कुराई। हाँ, मैं ही हूँ। उसने अपने बैग से एक छोटा उपकरण निकाला। ये डिवाइस सांप के झर को इंजेक्ट करता है। असली दांतों जैसा निशान छोड़ता है। तो तुमने तीनों को मारा? उन्होंने मुझे जिंदा दफनाया था। मैं बच गई। 5 साल इंतजार किया। अब न्याय हुआ। मीरा? उसे सच पता था। उसने मेरी मदद की। उसका पति भी दोषी था। अचानक मोड़। अर्जुन नंदिनी को गिरफ्तार करने ही वाला था कि पीछे से फुफकार की आवाज आई। एक असली विशाल काला नाग फर्श पर सरक रहा था। अर्जुन स्तब्ध। नंदिनी शांत खड़ी रही। सांप उसके पास आकर फन फैलाकर बैठ गया, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। मैंने इन्हें बचाया था। सालों पहले। नंदिनी बोली। इंसान भूल जाते हैं, प्रकृति नहीं भूलती। अर्जुन दुविधा में था। कानून बनाम न्याय। अंतिम विश्वासघात। तभी गोली चली। मीरा खड़ी थी, हाथ में पिस्तौल। तुम बहुत जान चुकी हो, उसने कहा। गोली नंदिनी को लगी। सांप ने फुफकारते हुए मीरा पर हमला किया। कुछ ही सेकंड में मीरा गिर चुकी थी। गर्दन पर वही 2 निशान। नंदिनी घायल अवस्था में अर्जुन की ओर देखती हुई बोली,
अब बदला पूरा हुआ और उसकी आंखें बंद हो गईं। रहस्य फिर अधूरा। सुबह खंडहर में 2 लाशें मिलीं, मीरा की और एक जली हुई महिला की। लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने चौंका दिया। जली हुई लाश नंदिनी की नहीं थी। नंदिनी का शरीर गायब था। उस रात खंडहर में आग फिर लगी थी। कुछ ग्रामीणों ने कसम खाई कि उन्होंने जंगल की ओर एक काली परछाई जाते देखी और उसके पीछे एक विशाल नाग रेंग रहा था। आज भी शिवपुर में जब पूर्णिमा की रात आती है, खंडहर से फुफकार सुनाई देती है और जो भी उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, वो अगली सुबह मृत पाया जाता है। गर्दन पर वही 2 निशान। अंतिम।